नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, एक ऐसे मदर टिंचर के बारे में जो बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है एजिंग के प्रोसेस में। जो सेल लगातार एजिंग की तरफ बढ़ रही हैं हमारी बॉडी की, और जो आदमी को थोड़ा जल्दी बुढ़ापे की तरफ लेके जाती हैं, उसकी सारे की सारी बॉडी का जो प्रोसेस है वो एक तरीके से डीके होता चला जाता है। उसको वो रोक देती है, चाहे मेंटल हेल्थ की बात करें या नॉर्मल फिजिकल कंडीशन की बात करें, या फिर आप मेल और फीमेल दोनों की जो पर्सनल लाइफ होती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, चाहे उनकी बात करें, सब जगह ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। जी हाँ, आज हम इसी मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक मदर टिंचर की जिसका नाम है जिंको बाइलोबा या जिंको बिलोबा। जैसे भी प्रोनाउंस करें आप उसको, जिंको बाइलोबा एक्चुअली हम लोग प्रोनाउंस करते हैं होम्योपैथी में उसको। और एक बहुत पुराना टाइप का पेड़ है, मतलब आप समझिए पुराने, बहुत पुराने जो पेड़ हैं, बहुत पुराने जो हर्ब्स हैं पृथ्वी पे, उनमें से एक टाइप का ये पेड़ है। और काफ़ी बड़े लेवल पे इसको यूज़ किया जाता है, ना केवल होम्योपैथी, आयुर्वेदी और अब तो एलोपैथी में भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे देखने को, जिनमें आप पढ़ेंगे जिंको बाइलोबा लिखा हुआ आपको मिलेगा। मेंटल कंडीशन के लिए, पैरालिसिस पेशेंट के लिए, अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए, जिनको बार बार दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं, उनके लिए, और जो जो नॉर्मल जिनके बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा रहती है, लगातार इन्फ्लामेशन बनी रहती है, उनके हार्ट में सूजन रहती है, लीवर में सूजन रहती है, ऐसे लोगों को बहुत पुराने जो पेन होते हैं, जो दर्द होते हैं, जो पेन किलर से भी कंट्रोल नहीं होते, या पेन किलर के साइड इफेक्ट को बचाने के लिए भी बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग जिंको बाइलोबा को यूज करते हैं। बहुत बड़े बड़े फिजिशियन जो खासकर पेन मैनेजमेंट पे काम करते हैं, वो भी अब जिंको बाइलोबा के एक्सट्रैक्ट के जो कैप्सूल्स हैं वो पेशेंट को देने लगे हैं। काफ़ी अच्छे से बहुत बड़े लेवल पे ये इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। हमारे पास होम्योपैथी में इसका मदर टिंचर अवेलेबल रहता है, और अगर इस मदर टिंचर को लगातार कोई 1 महीने तक कंटिन्यूअस ले ले दिन में 3 बार, तो आप देखेंगे उसके बहुत सारे जो प्रोसेस है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, उनमें उसको हेल्प होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसी को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। काफ़ी रिसर्च वैसे तो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो रिसर्च इसके बारे में हो सकती थी, उसको करने के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। अभी मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको एक-एक करके बताता इस प्लांट को या इस पौधे को ऐसा माना जाता है कि चीन में जो बौद्ध भिक्षुक होते थे, बहुत पुराने हजारों साल पहले उन्होंने इस पौधे का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और इससे उनकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो रुक गया था। मतलब एंटी एजिंग की जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहला जो हम इसका देखेंगे इफेक्ट, वो एक एंटी एजिंग के रूप में ही देखेंगे। एक्चुअली इसमें ऐसे एल्कोलॉइड्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इस पौधे के अर्क के, जिससे जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। जो सेल डेड हो जाती हैं, उन सेल को ये रीजनरेट करने की पावर रखता है। किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को लगातार इन्फ्लामेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से ये सारा जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है। तो इस तरीके से एंटी एजिंग इसका सबसे पहला, सबसे प्रॉपर जो फीचर है। दूसरा इसका फीचर है जो ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से ये मैनेज करता है, प्रॉपर करता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे करने की वजह से ही ये जो मेल की सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। क्योंकि जैसा मैंने अभी 1-2 वीडियो पहले भी बताया था कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरेक्शन जैसी कंडीशन में। उससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स फैल जाती है, जिससे ब्लड अच्छे से सब जगह पहुंच जाता है। तो ये एक तरीके से इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने की प्रोसेस को इम्प्रूव करता है ये, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है, और जो जेनिटल ऑर्गन है उनमें ब्लड की सप्लाई होती है। ना केवल मेल बल्कि फीमेल में भी बहुत अच्छे से ये सारे इन कैरेक्टर को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। अगला बहुत बड़ा इफेक्ट हम इसका देखेंगे, कैंसर सेल की ग्रोथ को ये रोक देता है। इसमें ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो केमिकली आप लोग चाहें तो इनको रिसर्च करके, सर्च करके भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे लाइकोपीन होता है ना। आप देखते हैं जितने भी सारे एंटी ऑक्सीडेंट के कैप्सूल आते हैं, उनमें लाइकोपीन बहुत इंपॉर्टेंट रूप से एडिड होता है। तो इसमें ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसे एल्कोलॉइड्स हैं जिनमें एल्कोपीन है, ठीक है। इसके अलावा
टेप्रेनोइड्स होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे एल्कोलॉइड्स हैं जो एक तरीके से कैंसर से प्रिवेंट भी करते हैं। मतलब अगर लगातार इसको साल में 1-2 बार ले लिया जाए तो कैंसर से प्रिवेंशन की मेडिसिन के रूप में भी ये यूज़ हो सकता है। प्लस जिसको कैंसर हो गया उसके शरीर को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत ये देता है एक। दूसरा जो कैंसर सेल का मल्टीप्लिकेशन है उसको ये स्लो कर देता है। तो ये कैंसर में बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है। अगला बेनिफिट है इसका मेंटल हेल्थ को लेके। कोई अल्जाइमर डिजीज से पीड़ित हो, ठीक है, किसी के मेंटल पावर वीक हो गई है या याददाश्त कमजोर हो गई है, या पैरालिसिस जैसी कंडीशन होने के बाद में, ब्रेन हैमरेज जैसी कंडीशन होने के बाद में मेंटल स्थिति स्टेबल नहीं है पेशेंट की, तो आप उसको जिंको बाइलोबा कंटिन्यूस उसको चलाइए। जिंको बाइलोबा का मदर टिंचर आपको उसको देना है। कैसे देना है ये डोज मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक मैं आप लोगों से अपील करूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और पसंद आने पे अपना कमेंट में कुछ सजेशन भी जरूर दीजिएगा। आगे हम देखें, इन्फ्लामेशन एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि एक एज के बाद में, जैसे 40-45 की एज के बाद में क्या होता है कि बहुत सारा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। किसी को सर्वाइकल रीजन में, किसी को कंधों में, किसी को कमर में, किसी को घुटनों में। ये सब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ही होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग डिजीज हमें जो है क्रिएट होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेन, दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को हेडेक, माइग्रेन भी स्टार्ट हो जाता है। तो एक एंटी इन्फ्लामेशन रेमेडी के तौर पे भी जिंको बाइलोबा को यूज किया जाता है। ऐसे लोगों को, पेन किलर जिनका लगातार चल रहा है और उससे भी पेन ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को जिंको बाइलोबा का मदर टिंचर डेली 10 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। आप देखेंगे कि उनकी सारी इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस है वो ठीक हो जाएगी। एक और बहुत अच्छा प्रोसेस है इसका हार्ट में इन्फ्लामेशन भी होती है, ठीक है, और हार्ट की मसल में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसे मायोकार्डाइटिस जैसी डिजीज है वो देखने को मिल रही है। हार्ट की मसल उनमें हार्डनिंग हो जाए, ब्लड वेसल्स में हार्डनिंग हो जाए। इसके अलावा हार्ट की आर्टरीज में अगर कहीं ब्लॉकेज देखने को मिले, केवल हार्ट की आर्टरीज ही नहीं, क्योंकि सर्कुलेशन की अच्छी रेमेडी है, ब्लड वेसल को चौड़ा करती है, ब्लड वेसल को फैला देती है, तो लगातार इसका सेवन करने से ये ब्लॉकेज के प्रोसेस को भी रोकती है, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छे से होगा तो ब्लॉकेज भी कम रहेगा, ठीक है। और जो वैसा ब्लड वेसल्स होती है, हमारी आर्टरीज और वेन्स होती है, उनकी जो लाइनिंग होती है उनको भी ये स्मूथ करती है। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरीके से जिंको बाइलोबा को लगातार अगर पेशेंट लेंगे तो लगातार उनकी जो एज है, एज का ज़्यादा बढ़ने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। और जो लोग अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट के साथ में जिंको बाइलोबा को लेते हैं, आप देखेंगे उन लोगों की जो एज है वो अपनी एक्चुअल एज से कम दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने बोला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 25, 26, 30 की एज में ही उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है या फिर जो स्टेमिना है, जो ताकत है, वो बहुत कम हो जाती है। लगता है कि 40-45 की एज में दिख रहे हैं। इसका उल्टा हो जाता है जब जिंको बाइलोबा लेते हैं कि 40-45 की एज वाले का स्टेमिना, 40-45 की एज वाले की जो ऑरा है, टोटल जो बॉडी का फिजिक्स है, जो उसकी एबिलिटी टू वर्क है, वो इम्प्रूव होके 25-26 साल के एज के जो युवक हैं उनके बराबर देखने को मिलती है। तो ये पावर इस मेडिसिन की है और ये प्रूवन है, ऐसे ही नहीं मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके अलावा आप लोग चाहें पूरा रिसर्च आप कर सकते हैं गूगल पे या जहाँ भी आपको लगे। आप देखेंगे जिंको बाइलोबा 100% प्रूवन मेडिसिन है, जिसको होम्योपैथी में अब मदर टिंचर के रूप में हम यूज कर रहे हैं। अब दो बातें बचती हैं कि इसको किन को नहीं लेना चाहिए, और दूसरा इसकी डोज क्या रखनी है जो मदर टिंचर होम्योपैथी का हम लेंगे। तो क्योंकि ये ब्लड वेसल को थोड़ा सा फैला देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उन लोगों को थोड़ा इसको लेने से अवॉइड करना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। दूसरा, फीमेल पेशेंट जो एक तरीके से प्रेग्नेंट लेडी हैं, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, ठीक है, या जो प्रेगनेंसी की तरफ चाह रहे हैं, उस दौरान उसको जिंको बाइलोबा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली दवाई है, इससे नुकसान हो सकता है, तो उन लोगों को बचना चाहिए। दूसरा, जो लेडीज हैं उनको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ड्यूरिंग उस दौरान जो है इसको लेने से बचना चाहिए। बाकी सब लोग जिनको ब्लीडिंग की टेंडेंसी नहीं है, जो प्रेग्नेंट नहीं है और मेंस्ट्रुअल साइकिल से अलग, बाकी के पूरे टाइम में इसको लिया जा सकता है, बहुत सेफ है और ऐसा कोई साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन जिंको बाइलोबा के बारे में नहीं देखा गया। तो ये था आज का वीडियो, एक शक्तिशाली मदर टिंचर के बारे में, जिंको बाइलोबा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।